हेलो दोस्तों, आज हम लोग मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। तो मल्टीमीटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अपने ब्लैक कलर के जैक को मल्टीमीटर के उस वाले पोर्ट पे लगाना है जहाँ पर कॉम लिखा है, कुछ ऐसे प्रेस करके। अब हमें इस रेड वाले को वहाँ पर लगाना है जहाँ पर ओम्स लॉ का साइन बना है और मिली एम्प लिखा है, कुछ ऐसे। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। तो अब सेकंड स्टेप के लिए आपका ये जो व्हील होता है डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट को चेक करना है। तो आपको एक कुछ इस वाले पे करना होगा जिस पे व्हील के आगे एक लाइन बनी है, उसके नीचे डॉटेड लाइन बनी है। तो अगर आपको अप टू 20 वोल्टेज तक चेक करना है तो आप इसे यहाँ पर 20 तक करिए, और अगर आपको 20 से ज़्यादा अप टू 200 तक चेक करना है तो आप यहाँ पर 200 करिए, और अगर आपको 200 से ज़्यादा लगभग 1000 वोल्टेज तक करना है तो आप यहाँ पर करिए। इस मल्टीमीटर में 1000 तक डीसी करंट को नापा जा सकता है। हो सकता है आपके में ज़्यादा हो तो आप उसी बेस से बढ़ाते रहिएगा जितना आपको नीड है। तो ये हो गया डायरेक्ट करंट को चेक करने की बात। अब हमें ऑल्टरनेटिंग करंट को चेक करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर उस वाले साइन के ब्लॉक में करना है जहाँ पर V के बाद एक वेव बने हुआ है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट का भी साइन है। तो अगर आपको अप टू 200 वोल्टेज तक का ऑल्टरनेटिंग करंट को चेक करना है तो आप यहाँ पर 200 पे रखिए। अगर आपको 750 वोल्ट तक करना है तो वहाँ तक करिए, और अगर आपके में भी इससे ज़्यादा है तो आप इसे भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 200 पे सेट करके 200 से ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो हो सकता है इसके इंटरनल मदरबोर्ड्स डैमेज हो जाएं। तो अब अगर हमें बैटरी के एम्पियर को चेक करना है तो हम लोग इस रेड जैक को हटा के यहाँ पर जहाँ पर 10 एम्प और फिर डीसी वोल्टेज का साइन बना है वहाँ पर हम इसे लगा देंगे। अब इस पे लगाने के बाद अगर आप वोल्टेज नापेंगे तो आपका मल्टीमीटर कुछ नहीं शो करेगा। तो इसके लिए आपको अप टू 10 एम्प तक में जो यहाँ पर है इसे करना है, या इससे व्हील को मतलब यहाँ पर रोटेट करके लाना है। आप हो सकता है 20, 30, 40 एम्प तक भी हो, मेरे में 10 एम्प तक है। अब हम लोगों को वैसे इन जैक्स को कनेक्ट करके करना यही सेम चीज़, इससे मैं वोल्टेज बताना भूल गया। तो अभी सेम चीज़ आपको जैक को कनेक्ट करना है। अगर आप माइनस को बैटरी के प्लस से कर देंगे और प्लस को बैटरी के माइनस से, तो यहाँ पर माइनस वोल्टेज शो होगा, और इसे अगर ज़्यादा देर तक आप रखेंगे लगभग 1 से 2 मिनट तक ऐसे माइनस में, तो हो सकता है आपका मल्टीमीटर डैमेज हो सकता है। तो मैं इन सबको टेस्ट करके आपको लास्ट बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको वापस से इस जैक को, रेड वाले जैक को वोल्टेज जिससे नाप रहे थे, ये जिसमें मिली एम्प लिखा है उसमें लगा देना है। और फिर अगर आपको 200 ओम तक नापना है तो आप 200 पे कर दीजिए, और फिर अपनी बैटरी का रेजिस्टेंस नाप लीजिए। अगर आपको 2000 ओम तक अगर आपको अप टू 2000 तक है आपकी बैटरी, उसके रेजिस्टेंस बनता है तो आप 2000 करें। अगर आपका 20 किलो ओम बनता है तो आप ये करिए। आपके में ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे में अप टू 2000 किलो ओम तक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़। अब एक चीज़ आती है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक व्हील्स है, ये इसमें देखिए ई बी सी और इधर भी ई बी सी, यहाँ पे NPN और PNP लिखा है। ये हम लोगों के ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए, उसकी रीडिंग को नापने के लिए होता है। ये E फॉर ट्रांजिस्टर के एमीटर को शो करता है, B से उसके बेस को, C से कलेक्टर, और इधर वाला जो साइड है वो PNP ट्रांजिस्टर के लिए, और NPN के लिए भी यही सेम है। तो अगर आप इसमें ट्रांजिस्टर को वैसे ही लगा देंगे और अगर फिर आपको कोई रीडिंग नहीं शो करेगी, आपको इसे घुमा के यहाँ पर HFE पे इस पे लाना पड़ेगा। आप अगर ये हटा भी देंगे तब भी आपका शो करेगा। तो ये थे बेसिक्स। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरी इस वीडियो पे एटलीस्ट 10 to 15 सब्सक्राइब्स करवा दीजिए और 50 लाइक्स। मैंने ये गोल रखा है। थैंक यू।